एक घर में तीन भाई और एक बहन थी। बड़ा और छोटा पढ़ने में बहुत तेज थे। उनके माँ बाप उन चारों से बेहद प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से थोड़ा परेशान थे। बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, मगर मंझला बिल्कुल आवारा और गंवार बनकर ही रह गया। सबकी शादी हो गई। बहन और मंझले को छोड़कर दोनों भाइयों ने लव मैरिज की थी। बहन की शादी भी अच्छे घराने में हुई थी। आखिर भाई सब डॉक्टर इंजीनियर जो थे। अब मंझले को कोई लड़की नहीं मिल रही थी। बाप भी परेशान थे, माँ भी। बहन जब भी मायके आई सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भैया से मिलती, मगर मंझले से कम ही मिलती थी, क्योंकि वह न तो कुछ दे सकता था और न वह जल्दी घर पर मिलता था। वैसे भी दिहाड़ी मजदूरी करता था, पढ़ नहीं सका तो नौकरी कौन देता। मंझले की शादी किए बिना बाप गुजर गए। माँ ने सोचा कहीं अब बंटवारे की बात ना हो निकले, इसलिए अपने ही गांव से एक सीधी सादी लड़की से मंझले की शादी करवा दी। शादी होते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बड़े लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, ए चंदू आज अड्डे पर आना। चंदू, आज नहीं फिर कभी। दोस्त, अरे तू शादी के बाद तो जैसे बीवी का गुलाम ही हो गया। चंदू, अरे ऐसी बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपनी रोटी के हिस्से कमा लेता था, अब दो पेट हैं, आज कल और होगा। घर वाले नालायक कहते हैं मेरे लिए चलता है, मगर मेरी पत्नी मुझे कभी नालायक कहे तो मेरी मर्दानगी पर एक बद्दी गाली है, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसका घमंड, इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। कॉलेज में नौकरी की डिग्री मिलती है, ऐसे संस्कार माँ बाप से मिलते हैं। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं मगर मंझला न के बराबर कमाता है। ऐसा नहीं होगा। माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय होती है। बहन भी आ जाती है, मगर चंदू है कि काम पर निकलने के बाहर आता है। उसके दोनों भाई उसे पकड़कर भीतर लाकर बोलते हैं, आज तो रुक जा, बंटवारा कर ही लेते हैं। वकील कहता है ऐसा नहीं होता, साइन करना पड़ता है। चंदू, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से जो देना है दे देना, मैं शाम को जाकर अपना बड़ा सा अंगूठा चिपका दूंगा पेपर पर। बहन, अरे बेवकूफ, तू गंवार का गंवार ही रहेगा। तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई और भाभी मिले। माँ, अरे चंदू आज रुक जा। बंटवारे में कुल 10 बीघा जमीन थी, जिसमें दोनों भाई 5-5 बीघा रख लेते हैं और मंझले के लिए पुश्तैनी घर छोड़ देते हैं। तभी चंदू जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी छुटकी का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे मूर्ख, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उसका मायका ही है। चंदू, ओहो, शायद पढ़ा लिखा न होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन छुटकी के नाम कर दो। दोनों भाई चकित होकर बोलते हैं, और तू? चंदू माँ की ओर देखकर मुस्कुराते हुए बोलता है, मेरे हिस्से में माँ है ना। फिर अपनी बीवी की ओर देखकर मुस्कुराते हुए कहता है, क्यों चंदूनी जी, क्या मैंने गलत कहा? चंदूनी अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी वसीयत क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सासू मिली और बाप जैसा ख्याल रखने वाला पति। बस यही शब्द थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल देते हैं। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगाकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ ना सकी आपको। चंदू, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। बहुओं को जलाने की हिम्मत किसी में नहीं, मगर फिर भी जलाई जाती है, क्योंकि शादी के बाद हर भाई हर बाप उसे पराया समझने लगता है। मगर मेरे लिए तुम सब अजीज हो, चाहे पास हो या दूर। माँ का चुनाव इसलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि यह वही कोख है जहाँ हमने साथ साथ 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ हमारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ। दोनों भाई दौड़कर मंझले से गले मिलकर रोते हुए कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबा लग रहा है। सबकी पलकों में पानी ही पानी होता है और सब एक साथ फिर से रहने लगते हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या चंदू ने सही फैसला लिया कि बेटी का भी अपने माँ बाप की संपत्ति में उतना ही अधिकार होना चाहिए?
जितना कि बेटों का होता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं। दोस्तों, आपको अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।